प्रियजनों, आज वीडियो बनाने का जो भाव हमारा है, ये माँ भगवती की कृपा है। उन्होंने जो हमारे अंतःकरण में भाव जगाया है, उस भाव के कारण हम आज वीडियो बना रहा हूँ। तो उसको ध्यान से सुने और समझें। जो सत्य लगे तो कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए वीडियो को। सर्वप्रथम हमको ये कहना है, आज के जमाने के हिसाब से माता पिता, माता और पिता इस कलिकाल के प्रथम पूज्य देवता हैं। प्रथम पूज्य, एक नंबर पर। उसके बाद चाहे ब्रह्मांड के जितने भी देवताओं का पूजन वंदन करना हो करिए। खाली ये सोचना है अपने दिल और दिमाग से, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। अब एक चीज आप सोचिए, गर्भ में जब प्रकृति की माया शुरू होती है, लीला शुरू होती है, तो गर्भ में बच्चे का जन्म, मतलब गर्भ में आने से पहले एक मांस का लोथड़ा होता है। लोथड़ा, उसका कोई आकार नहीं, जैसे कुम्हार के चाक पर मिट्टी रखता है वो, उसके बाद ही तो कारीगरी करता है ना। उसी तरह माँ के पेट में एक लोथड़ा, मांस का लोथड़ा तैयार होता है। और 3 महीने बाद वो संरचना शुरू होती उस लोथड़े से। सिर, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पेट, बाकी अंग, पैर वगैरह वगैरह। अगर प्रकृति थोड़ा सा अनदेखी कर दे, एक आंख न हो, तो वो जिंदगी जानते हैं नरक के समान होती। उस बच्चे को, उस इंसान को अगर सवेरे सवेरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा जानते हैं? अरे वो साला काना मिला था सामने सवेरे सवेरे, हमारा तो दिन चौपट हो गया। वो इंसान रोज गाली सुनेगा, रोज उसको लोग कोसेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, खाली प्रकृति की जरा सी कमी के कारण। या एक हाथ न हो, एक पैर न हो, तो क्या जीवन है, आप सोचो। लेकिन प्रकृति ने, प्रभु ने, माँ ने ऐसी संरचना की कि हमारे और आपके शरीर में कोई कमी उन्होंने नहीं रखा। 5 अंगुली है, 5 अंगुली है, 5 5 अंगुली दोनों पैरों में है। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और 5 से 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन कितने परिश्रम से हमारी आपकी रचना प्रकृति ने किया है, और हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। पैदा होकर के बड़े हुए, हाँ, जवानी के जोश है, शरीर में ताकत है,
तो वो भूल गए आप कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। इसलिए सबसे पहले जिस माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम अवतरित हुए हैं, हम अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर, तो वो माता पिता हमारे प्रथम पूज्य देव शक्ति हैं। उस माता पिता को हम कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं और करना चाहिए। मैं सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा, ऐसे देवता को, माता पिता को कभी कोई तकलीफ न देना, कभी कोई ऐसी बात न कहना कि उनके दिल को दर्द पहुंचे, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचे, कभी नहीं सोचना। अगर अपने माता पिता को दर्द दोगे, कष्ट दोगे, मैं एक अघोरी तपस्वी अपनी विचारधारा प्रकट करता हूं कि वही दर्द, जो जैसा करोगे वही दर्द तुमको तुम्हारी औलाद देंगी, तुम्हारी औलाद देंगी, नोट कर लो, उससे बच नहीं सकते हो, देंगी। क्योंकि ये है, एक ऐसी खेती है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई कर्म न करो कि उस माता पिता को भी तकलीफ हो और अंत में तुम्हारा भी वही दुर्दशा हो। जब तुम्हारी दुर्दशा का समय आएगा तो शायद वो माता पिता नहीं रहेंगे कि तुमको क्षमा कर दें, वो दंड तुमको भोगना पड़ेगा और उनसे ज्यादा भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उनको दर्द दिया है, वो नहीं तुमको दर्द दिए, तुमने उनको दर्द दिया है, तो उनका दर्द दुगुना असर करेगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए सभी प्रियजनों से मेरा यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा करो जब तक वो हैं इस धरती पर, उनका इज्जत करो, सम्मान करो। और सभी औरतों से और बहनों से मेरा कहना है कि देखो, माता पिता तुमको जन्म दे दिए, पढ़ाए लिखाए, बड़े हो गए, शादी कर दिए, अपने ससुराल चले गए, तो जो तुमने अपने माता पिता की इज्जत सम्मान किया है, वही इज्जत सम्मान सास और ससुर, वो भी माता पिता है, सेम। अगर लड़की के माता पिता कहीं और हैं तो लड़के के माता पिता यहाँ हैं, मिलेंगे, जब ससुराल आओगे तो मिलेंगे। तो वो माता पिता में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि वो रिश्ता मजबूत हुआ है, बंधा है बंधन में। वो माता पिता दामाद का पैर धोए हैं, बंधन किए हैं, अपनाए हैं, अपना बनाए हैं, तो भेद कोई मतलब नहीं। और इधर के माता पिता अपनी बहू को अपनाए हैं, तो लड़की के माता पिता प्लस लड़के के माता पिता सेम है, बराबर बराबर। तो ऐसा नहीं कि बहुएं अपने माता पिता का रात दिन सेवा करें और सास ससुर से आके लड़ाई लड़ें, झगड़ा करें
और तरह तरह का उल्टा सीधा बोले या तरह तरह की बातें बोले तो सोचें कि हम बड़े सुखी हैं ना, वो सुख नहीं मिलेगा। वो सुख जीवन में नहीं मिलेगा। उस उनको जितना दर्द दोगे उससे ज्यादा दर्द तुमको मिलेगा, ये नोट कर लो। इसलिए हमारा सभी लोगों से निवेदन है, चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, हमसे उससे कोई नहीं, हम तो बराबर सबको देख रहा हूँ। ये एक लड़का पक्ष है तो एक लड़की पक्ष है, तो दोनों मिलेंगे तभी तो हाथ जुड़ेगा। ऐसे तो थोड़ा कोई प्रणाम करता है, ऐसे नहीं कोई प्रणाम करता है। प्रणाम प्रणाम की तरह होता है। दोनों जब मिलेंगे तो उसका एक अलग प्यार, एक अलग उन भाव, एक अलग उमंग होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस माता पिता को इज्जत दो, सम्मान दो, और उस इज्जत सम्मान से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने कल्याण के बारे में सोचो। मेरे भी माता पिता हैं। पिताजी तो हमारे अभी जल्दी ही स्वर्गवास हो गया उनका। अब बड़े होने के नाते हम उनके सारे क्रियाक्रम हमने किया। माँ भी है, मैं माँ को कोट कोट बंदन नमन करता हूँ रोज। और फोन समय मिलता है तो फोन करके हालचाल भी लेता हूँ। बहुत बातें हैं जो भी हमसे हो सकता है वो हम करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। और वही चीज हम सभी परिजनों से कहता हूँ कि उस देवता को कोई दर्द न देना, न कोई तकलीफ देना। उनका तो जीवन जो बनाने में बीत गया, तुम बिगाड़ने की कोशिश न करो। अगर तुम बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो अपने लिए खाई खोद रहे हो। अपने लिए खोद रहे हो, दूसरे पड़ोसी के लिए नहीं, अपने लिए। तो उस खाई में एक दिन तुमको भी दफन होना पड़ेगा। और वो दर्द मिलेगा, वो दर्द मिलेगा, वो दर्द मिलेगा कि कोई आंसू भी पोंछने वाला नहीं मिलेगा। ये हमारे अंतःकरण की आवाज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये हमको कोई उपदेश नहीं देने वाला है, न कोई ग्रंथ में हम पढ़ रहा हूं। ये हमने अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। और इस अनुभव को आप सभी लोग ध्यान से सुने और हमारे इस वीडियो के माध्यम से सोचें और समझें और उस मार्ग से चलें, ताकि आपका भी कल्याण हो। बाकी माँ की कृपा, वो सब देख रही है, सब जान रही है, सब समझ रही है। इसलिए माता पिता के ऊपर आज हमने थोड़ा सा जो अनुभव आप लोगों को दिया है, उस अनुभव को अपने अपने हृदय में बैठा करके अपने अपने माता पिता के, अपने अपने सास ससुर का सेवा हृदय से, भाव भक्ति से करें। यही प्रकृति का नियम है। अगर अगर थोड़ा सा बुद्धि हो तो रामायण में अगर आपने देखा होगा सीरियल में या ग्रंथों में पढ़ा होगा कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता के पिता जनक जी महाराज का पैर छू करके उन्होंने वंदन किया है, क्योंकि वो भी पिता है। जब प्रभु हमारा ऐसा कर सकता है तो हमें को आपको करने में शर्म? अगर शर्म करोगे तो फूटेगा कर्म। इसलिए मेरा यही निवेदन है सबसे। अब मेरे इस वीडियो को देख करके
जो हमारी अंतःकरण की आवाज़ सत्य लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और माँ कामाख्या धाम मंदिर लखनऊ को चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। इसी तरह हम अपने अंतःकरण की आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूँगा और मिलता रहूँगा। जय माता की, जय हो माँ, जय हो प्रभु।